नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल सनातन ज्ञान गंगा पर। दोस्तों, अगर आप जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, पूज्य जी ने कहा कि कई वर्षों के बाद ऐसा शुभ संयोग बन रहा है जब सावन और अधिक मास के मिलन वाली यह आखिरी एकादशी शनिवार के दिन पड़ रही है। गुरुजी ने कहा कि अगर आपके जीवन में धन से संबंधित कोई समस्या चल रही हो, रुपए पैसे की बहुत दिक्कत चल रही है, आपके जीवन में घर में दुर्भाग्य और दरिद्रता लगातार बनी हुई है, आपके व्यापार में, आपकी नौकरी में तरक्की नहीं हो रही है, लगातार आर्थिक समस्याओं से परेशान हैं, या फिर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई टेंशन चल रही है, कोई समस्या चल रही है, या फिर आपके विवाह में विलम्ब हो रहा है, तो पूज्य गुरुजी कहते हैं कि इस सावन और अधिक मास की एकादशी में आपको सिर्फ काले तिल के दाने से एक ऐसा उपाय करना है जो आपको महादेव की कृपा प्राप्त कराएगा और साथ ही साथ भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होगी। तो चलिए जानते हैं उस उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप भोलेनाथ जी को सच्चे दिल से मानते हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। देखिए, आप सभी जानते होंगे कि अभी 2-4 दिनों के अंदर ही अधिक मास समाप्त हो जाएगा और फिर 3 वर्षों तक आपको यह मौका नहीं मिल पाएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि कई वर्षों के बाद ऐसे शुभ संयोग बनते हैं जब आप अपने जीवन के प्रत्येक समस्या का समाधान कर सकते हैं और इस शनिवार को भी आप अपने जीवन में चल रहे इन सारी समस्याओं का अंत कर सकते हैं। देखिए, इस वीडियो में हम पूज्य जी द्वारा बताए गए 2 विशेष उपायों के बारे में बात करेंगे। इन दोनों में से जो भी उपाय आपकी समस्या के लिए हो, उस उपाय को आप कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए पहले खास उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय को जानने से पहले आप लोग एक और बात जान लीजिए। अगर अभी तक आपने 5 दीपक वाला उपाय नहीं किया है, जिसके लिए पूज्य गुरु जी ने कहा था कि अगर गरीब से गरीब व्यक्ति, एक रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति भी अगर इस उपाय को करता है तो वो भी जरूर से जरूर इस जन्म में करोड़पति बनता है। पूज्य गुरु जी ने स्वयं यह बात कही थी और यह बात आप YouTube में उनकी क्लिप के माध्यम से सुन सकते हैं। अगर अभी तक आपने 5 दीपक वाला ये उपाय नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन पर आपको एक लिंक दिया जा रहा है, उस पर क्लिक करके आप वह वीडियो देख सकते हैं और उस सुंदर से उपाय को इस एकादशी की तिथि में कर सकते हैं, क्योंकि ये उपाय सिर्फ और सिर्फ अधिक मास की कुछ विशेष तिथियों में ही किया जा सकता है। चलिए बात करते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको 11 काले तिल के दाने ले लेने हैं और साथ ही साथ एक स्टील के लोटे में आपको जल लेना है। यह स्टील के लोटे में ही आपको सिर्फ जल लेना है, जल आप तांबे के पात्र में नहीं लेंगे। देखें, इस स्टील के लोटे में आपको 2 चम्मच कच्चा दूध भी मिला लेना है। कच्चा दूध अगर आपको देसी गाय का मिल जाता है तो आपके उपाय के लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। लेकिन अगर नहीं मिल पाता है तो फिर आप अन्य किसी भी गाय के दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये 2 सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। पूज्य गुरु जी ने कहा कि ये उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि सूर्यास्त के पहले ही आप यह उपाय कर लें, सूर्यास्त के बाद आप यह उपाय नहीं करेंगे। अब आप जो एक लोटा जल लेकर गए हैं, उस जल में आपको एक एक करके ये काले तिल के दाने शिवलिंग के सामने ही डालने हैं। देखिए, आप शिवलिंग के सामने बैठ जाइएगा और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का स्मरण करिएगा और एक काले तिल का दाना इस जल में डाल दीजिए। फिर दोबारा ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का स्मरण करिएगा और दूसरा काले तिल का दाना इसे लोटे जल में डाल दी। ऐसे ही आप 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का स्मरण करिएगा और 11 काले तिल के दाने से लोटे जल में डाल दीजिए। अब उस जल को आपको धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाना है और साथ ही साथ आपको लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते जाना है।
गुरुजी ने कहा कि आपको पूरा जल समर्पित नहीं करना है, बल्कि आपको आधा लोटा जल समर्पित करना है। जल समर्पित करते समय आप लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करेंगे ही, और साथ ही साथ आप 2-4 बार या 5 बार पीपलेश्वर महादेव का भी स्मरण कर लेंगे, और फिर पीपलेश्वर महादेव से प्रार्थना कर लेंगे कि आपके जीवन में धन से संबंधित, या व्यापार से संबंधित, या नौकरी से संबंधित, या फिर विवाह से संबंधित, आपके जीवन में किसी से भी संबंधित अगर कोई समस्या चल रही है तो उसको दूर करने के लिए आप पीपलेश्वर महादेव से प्रार्थना कर लेंगे, और फिर यह बचा हुआ जल लेकर आप जाएंगे किसी भी पीपल के वृक्ष के नीचे। अब यह जल आपको पीपल की जड़ में धीरे धीरे समर्पित करते जाना है, और लगातार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का स्मरण करते जाना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि सावन और अधिक मास के मिलन वाली शनिवार की ये एकादशी हमारे जीवन से सारी समस्याओं का अंत कर सकती है, और अगर हम महादेव में यह जल समर्पित करने के बाद पीपल के वृक्ष में इस प्रकार से जल समर्पित करते हैं, और फिर से पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान विष्णु से वही प्रार्थना करते हैं जो हमने शिवलिंग के सामने की थी, तो यकीन मानिए महादेव की कृपा से और भगवान विष्णु की कृपा से हमारे जीवन की उस बड़ी से बड़ी समस्या में हमें आराम मिलना शुरू हो जाता है। अब इसके बाद बात करते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। ये उपाय भी आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए है। नहीं कि इस उपाय के लिए आपको 1 लोटा जल ले लेना है, लोटा तांबे का लेंगे, और इस लोटे में जल आप अपने किचन से लेंगे। इसी के साथ आपको ले लेनी है 2 बेलपत्र। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो शिवालय जाकर शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके फिर आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसी के साथ आपको ले लेना है 2 चावल के दाने, और फिर सबसे आखिर में आपको ले लेना है थोड़ा सा शहद। आप चाहें तो 2-4 बूंद शहद भी ले सकते हैं। अब यह सारी सामग्री लेकर आपको जाना है शिवालय। पूज्य गुरुजी ने कहा कि सुबह से लेकर रात तक किसी भी समय आप इस उपाय को कर सकते हैं। जब भी आपके पास टाइम हो तब आप शिवालय पहुंचकर ये उपाय कर लें। अब शिवालय पहुंचकर सबसे पहले आप एक काम करेगा, आप जो 2 बेलपत्र लेकर गए हैं उनमें से 1 बेलपत्र आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देनी है। ध्यान रखिएगा कि बेलपत्र की चिकनी साइड का हिस्सा माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर टच करेगा, और बेलपत्र की जो डंडी होगी को जल आधारित की तरफ रहेगी। सामने जैसा को समझाने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक ऐसे ही आपको ये बेलपत्र माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर रख देना है, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लेना है। फिर इसके बाद आप जो दूसरी बेलपत्र ले गए हैं उस बेलपत्र की सबसे आगे वाली पत्ती पर, यानी जो सबसे बड़ी पट्टी होती है, उस पत्ती में चिकनी शायद आपको शहद लगा लेना है। शहद लगाने के बाद आपको यह बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है। बेलपत्र की डंडी आपको अपनी तरफ रखनी है, और बेलपत्र की चिकनी साइड का हिस्सा शिवलिंग में टच करेगा, यानी शिवलिंग में स्पर्श करेगा। और बेलपत्र रखते समय आपको महादेव से अपनी प्रार्थना कर लेनी है। आपके जीवन में जो भी समस्या है उसको दूर करने के लिए, या आपकी कोई भी विशेष मनोकामना है उसको पूरा करने के लिए आप महादेव से प्रार्थना कर लीजिए। फिर इसके बाद जो 2 चावल के दाने आप लेकर गए हैं उन चावल के दानों को इसी बेलपत्र के ऊपर समर्पित कर दीजिए, और सबसे आखिर में आपके पास 1 लोटा जल है, उस जल को धीरे धीरे इसी बेलपत्र के ऊपर यानी चावल के दानों के ऊपर समर्पित करते जाइए, और लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवा नमस्तुभ्यम का स्मरण करते जाइए। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आप अधिक मास और सावन मास के मिलन वाली एकादशी में यह विशेष उपाय करते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन में ऐसी कोई मनोकामना नहीं जो महादेव की कृपा से और भगवान विष्णु की कृपा से पूर्ण नहीं की जा सकती। बस आपको पूरे दिल से प्रार्थना करनी है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। धन्यवाद।